नमस्कार, टुडे समाचार में अपने सब गोटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। नागरिकता विधेयक फिर्ता केने कहित राष्ट्रपति भण्डारी विरुद्ध प्रदर्शन कयल गेल मुख्य प्रशंसा। धनुषा में नागरिकता विधेयक फिर्ता कयल गेल कहित राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी विरुद्ध प्रदर्शन कयल गेल अछि। राष्ट्रपति भण्डारी चलेने कदम विरुद्ध नेपाली कांग्रेस के स्थानीय नेता कार्यकर्ता सब धनुषा के ढल के बर पूर्व पश्चिम लोकमार्ग अवरुद्ध करित प्रदर्शन केने छन्। सोम दिन भिनसर नेपाली कांग्रेस के मिथिला नगरपालिका सभापति जोगी महतो के नेतृत्व में नेता तथा कार्यकर्ता सब आधा घंटा राजमार्ग में चक्का जाम समेत केने छल। केंद्र के निर्देशन बमोजिम राजमार्ग बंद के कार्यक्रम कयल गेल कांग्रेस के क्षेत्रीय सचिव बुधेश्वर महतो जानकारी देने छन्। प्रदर्शन के क्रम में नागरिकता पीड़ित सब सहभागिता जनौने छलैन। ई सब गोटे राष्ट्रपति विरुद्ध जोर तोड़ से नाराबाजी समेत केलथि। बंदकर्ता सब मोटरसाइकिल समेत रोकने बाद किछ बेर तनाव समेत उत्पन्न भेल छल। दुनू सदन से पास भेल नागरिकता विधेयक के राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी बीतल साँझ फिर्ता केलक अछि। संघीय सरकार प्रहरी समायोजन कर ध्यान नहीं द रहल कहत आंदोलनरत मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री सब सोम दिन से धरना के निरंतरता देलक अछि। सोम दिन के धरना में अर्थ मंत्री शैलेंद्र प्रसाद शाह, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी राज्य मंत्री योगेंद्र राय यादव, जसपा के सचेतक शैलेंद्र यादव देश मंडल सहित के सहभागिता देखल के कार्यालय अगाडि टेंट लगाकर धरना द रहल छन्। प्रहरी समायोजन क प्रदेश सरकार के हस्तांतरण कर प्रधानमंत्री संग प्रत्यक्ष भेंट क आग्रह केने आंदोलन के अल्टीमेटम दैत ज्ञापन पत्र समेत बुझौलो पर एहि प्रति चाँख नहीं द रहल प्रदेश सरकार पहिल चरण के आंदोलन कर बाध्य रहल हिनकर सबके कहब छल। ई आंदोलन अंतर्गत रवि दिन से एक हफ्ता धरि दैनिक 2 घंटा धरना देबाक कार्यक्रम रहल जानकारी देल गेल छल। 8 से 88 गोटे में कोरोना वायरस के संक्रमण पुष्टि भेल अछि। देश भर कयल गेल 3155 टा पीसीआर परीक्षण के क्रम में 4 से 27 गोटे आ 2582 टा एंटीजन परीक्षण के क्रम में 4 से 61 गोटे में कोरोना के संक्रमण पुष्टि भेल मंत्रालय जानकारी देलक अछि। एहि संगे 24 घंटा में थप 1 गोटे की मृत्यु सेहो भेल अछि। अखन धरि नेपाल में कोरोना के कारण 11,979 गोटे के कोरोना संक्रमण के कारण मृत्यु भ चुकल अछि। तहिना बीतल 24 घंटा में थप 4 से 46 संक्रमित नीक होइत अखन धरि नेपाल में 9,76,083 गोटे संक्रमित नीक रहल छन्। अखन नेपाल में 5,387 सक्रिय संक्रमित आइसोलेशन में रहल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय जानकारी देलक अछि। वीरगंज महानगरपालिका थप 10,000 बोरा यूरिया मल पाव सहमति के बाद अपन कब्जा में लेने 4 ट्रक मल छोड़लक अछि। वीरगंज महानगरपालिका रवि दिन कृषि सामग्री कंपनी के 4 ट्रक मल अपना नियंत्रण में लेने छल। सोम दिन वीरगंज महानगरपालिका के प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आ कृषि सामग्री कंपनी के प्रादेशिक प्रमुख चंद्र प्रसाद चौलागाई बीच सोम दिन 4 बुंदे सहमति भेल अछि। जय में वीरगंज महानगरपालिका के ऐसे पहले देल जाय वाला 2,771 बोरा मल बाहेक थप 6,000 बोरा मल एहि हफ्ता उपलब्ध कराब उल्लेख सेहो रहल अछि। अहिना कलकत्ता से आयात होब मल मध्य 4,000 बोरा मल वीरगंज के उपलब्ध कराब सहमति सेहो कयल गेल अछि। इस सहमति के बाद वीरगंज महानगरपालिका अपने नियंत्रण में लेने 4 ट्रक यूरिया मल कृषि सामग्री कंपनी के जिम्मा लगेलक अछि। प्रहरी सर्लाही के हरिवन स्थित भूपू सैनिक होटल में छापा मारलक अछि। शनि के रात जिला प्रहरी कार्यालय मलंगवा आ इलाका प्रहरी कार्यालय हरिवन के टोली हरिवन 11 स्थित चीनी मिल कात में रहल होटल में छापा मारने छल। प्रहरी होटल से अवैध यौन धंधा में संलग्न रहल आरोप में 5 गोटे महिला आ 3 गोटे पुरुष के नियंत्रण में समेत लेलक अछि। इस सब गोटे के जिला प्रहरी कार्यालय मलंगवा के हिरासत में रह कर थप अनुसंधान भ रहल प्रहरी जानकारी देलनि। होटल के संचालक एहि संगे फरार रहल अछि। ई होटल के ऐसा पहिनहु 1-2 बेर सचेत करेल
गैलो पर यौन धंधा नहीं रोकल गेल उपरा गेलाक बाद प्रहरी टोली जाकर खान तलाशी केने में 8 गोटे के नियंत्रण में लेब सफल भेल। सर्लाही प्रहरी के प्रमुख एसपी प्रवीण पोखरेल जानकारी देने सैन। अही संगे रवि दिन दोपहर से हो प्रहरी ईश्वरपुर नगरपालिका के बेलवास बाजार में रहल एकटा होटल में छापा मारने सल। एतऽ सेहो किछु व्यक्ति के नियंत्रण में लेल गेल। हिनका सबके सेहो जिला प्रहरी कार्यालय मलंगवा लजाओल गेल। प्रहरी उपरीक्षक पोखरेल जानकारी देने छथि। नेकपा माओवादी केंद्र के स्थानीय कमिटी बैसार स्थगित भेल अछि। आइ दोपहर 1 बजे बैसा जेहन बजाओल गेल बैसार काल्हि भिनसर 8 बजे के लेल फेर से बजाओल गेल। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड के सचिवालय जानकारी देलक अछि। अध्यक्ष के कार्य व्यवस्था के कारण बैसार सारल गेल अछि। आगामी अगहन 4 गते संघीय प्रदेश सभा निर्वाचन के तैयारी संबंध में छलफल, पदाधिकारी चयन, स्थानीय कमिटी के पूर्णता देव संबंध में छलफल कर बैसार बजाओल गेल सल। संगे काल्हिखन बैसा लागल बैसार में राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी नागरिकता विधेयक थप छलफल के लेल संघीय संसद में फिरता पठेने संदर्भ में आ नेपाल समाजवादी पार्टी माओवादी केंद्र निर्वाचन चिन्ह प्रयोग कर विषय में सेहो छलफल हैत जानकारी देल गेल अछि। नेपाली कांग्रेस के सभापति एवं प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा आगामी निर्वाचन में न्यायपूर्ण तरीका से टिकट वितरण कयल जाइत जिक्र केने छथि। नेपाली कांग्रेस के केंद्रीय नीति अनुसंधान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान द्वारा सोम दिन ललितपुर में आयोजित अभिमुखीकरण कार्यक्रम के उद्घाटन करते देउवा पार्टी गठबंधन के साथे चुनाव लड़ वाला सब गोटे के किनको काखा किनको पाखा भेदभाव नहीं कर न्यायपूर्ण तरीका से टिकट वितरण कयल जाय जिक्र केने छथि। देउवा आगामी निर्वाचन के सफलतापूर्वक संपन्न क कांग्रेस के बड़का पार्टी बनाब सब गोटे के क्रियाशील होब पड़त धारणा सेहो रखने छलनि। गठबंधन के संग संगे अगाड़ी बढ़बाक अवस्था रहल कहते देउवा गठबंधन के भर में चुनाव जीतब कहि क एहि पर विश्वस्त सेहो नहीं रह जिक्र केने छलथि। देउवा संघीयता बाद सिंह दरबार गांव में पहुंचल कहलो पर जनता निराश देखल गेला से जनता प्रति समर्पित भक काम काज कर कार्यकर्ता के निर्देशन देने छलथि। कार्यक्रम में कांग्रेस के उपसभापति धनराज गुरुङ जनता के आशंका है तेहन काज नहीं कर जिक्र केने छथि। ओ कार्य संपादन केलो पर पारदर्शिता बात के मुख्य रूप में आगा बढ़ाव जिक्र केलथि। हामीले विश्वास दिएका छौँ। निवेदन गर्न चाहन्छु, हामीले कसैले पनि ढाँट्न सक्दैनौँ, छल्न सक्दैनौँ। लाग्छ कि कसैलाई लाग्न सक्छ, हलभित्र थुप्रै मान्छे हुन्छन्, त्यसैले पनि एउटा अँध्यारो कुनामा गएर म छल्न सक्छु, दुनियाँलाई छल्न सक्छु, दुनियाँलाई ढाँट्न सक्छु भन्ने लाग्न सक्छ। तर त्यो अँध्यारो कोठाभित्र पनि भगवान उपस्थित हुन्छ। त्यसैले भगवानले तपाईँ हाम्रो करतुत देखिरहेको हुन्छ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि पनि निवेदन गर्न चाहन्छु, हाम्रो जीवन दर्शन वास्तवमा सार्वजनिक जीवन दर्शन हो भन्ने कुरा पनि। कांग्रेस अपन पार्टी के दिश से निर्वाचित देश भर के नगर पालिका प्रमुख आ उपप्रमुख तथा गांव पालिका के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अभिमुखीकरण कार्यक्रम के आयोजना कयल गेल छल। अभिमुखीकरण कार्यक्रम मंगल दिन संपन्न हैत कांग्रेस स्रोत जानकारी देलक अछि। नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड राजनीतिक परिवर्तन संगे समृद्ध नेपाल निर्माण के लिए सबके प्रतिबद्ध होब समय आयल जिक्र केने छथि। सोम दिन काठमांडू में आयोजित NAI अवार्ड 2079 वितरण कार्यक्रम में प्रचंड युग के अनुसार नेपाल के अपने मॉडल में देश के विकास के बाट दिस आगा बढ़ाव आ के लेल सबके एक प्रतिबद्ध होब पड़त जिक्र केने छथि। प्रचंड देश में नया राजनीतिक वातावरण आगा बढ़ल आ ई सबक लेल चाँख आ चिंता के विषय रहल जिक्र केलथि। अखन राजनीतिक
अस्थायित्व राष्ट्रीय एकता के साथ देश की समृद्धि के बाट पर आगा बढ़े सबक इच्छा से हो रहल हुनकर कहब सल। प्रचंड वर्तमान में प्रकृति आ इतिहास के गौरव सबके सदुपयोग क 21वीं शताब्दी के एक साथ विकास के गति लेवे ओहन उल्लेख केने छलथि। ओ एक बेर से हो देश के आर्थिक समृद्धि आ जनता चाहने जहन विकास कर अपने समर्पित है प्रतिबद्धता व्यक्त कलथि। जात जाति भाषा भाषी क्षेत्र वर्ग समुदाय सबैको हितलाई संवर्धन गर्ने प्रवर्धन गर्ने र युग सुहाउँदो अहिले 21औं शताब्दीको नयाँ युगमा हामीले विकासको आफ्नै मोडेल अगाडि बढाउन सकौं। प्रकृतिले हामीलाई धेरै चीज दिएको छ, इतिहासले पनि गर्व गर्न लायक धेरै चीज हामी नेपालीहरूलाई दिएको छ र हामीले अब वर्तमानमा प्रकृति र इतिहासका ती गौरवहरू हाम्रा ती तागतहरूलाई सदुपयोग गरेर अहिले 21औं शताब्दीमा हामीले एउटा समृद्ध नयाँ नेपाल, हाम्रो भू राजनैतिक अवस्थिति दुईटा विशाल छिमेकीको बीचमा हामी छौं। हाम्रो भौगोलिक विविधता, हाम्रो सांस्कृतिक विविधता, हाम्रो कार्यक्रम में कला क्षेत्र में समर्पित विभिन्न व्यक्ति सबके अवार्ड से प्रदान किया गया। टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार। स्वर्ण के दाम तोला में 400 रुपया से घटल है। काल्हिखन तोला के 97,800 रुपया में कारोबार भेल सोन के दाम आए 97,400 रुपया निर्धारण कयल गेल। नेपाल सोन चांदी व्यवसायी महासंघ जानकारी देने तहिना आई चांदी के दाम से घटल है। काल्हि तोला के 1,250 रुपया में कारोबार भेल चांदी के दाम आई तोला के 15 रुपया से घट कर 1,235 रुपया में कारोबार भ रहा है। टुडे समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधी समाचार। भारत आई अपन 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाबि रहल अछि। एहि के नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केने छलथि। आई भिनसरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिष्ठित मुगल कालीन लाल किला के प्रांत से देशवासी के संबोधन सेहो केलथि। हिनका रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट आ रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार स्वागत केने छलथि। एहि अवसर में तीनूटा सेना के प्रमुख के सेहो उपस्थिति देखल गेल छल। जाहि के बाद प्रधानमंत्री मोदी गार्ड ऑफ ऑनर के निरीक्षण केने राष्ट्रीय झंडा सेहो एहि के साथ फहरौने छलथि। बेस तो टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लग उपस्थित होबेटा करब। तखन धरि के लेल हम सपना विदा मांगे छी। देखते रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।